तो सेब एक बहुत ही हेल्दी फूड की श्रेणी में आता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसका कब, कितना और किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से ये पाचन में गड़बड़ी और कई तरीके की समस्या पैदा करने लगता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी चीज के खाने का सही फायदा शरीर को मिलने के लिए उसे खाने का सही समय और सही तरीके का भी पता होना बहुत जरूरी होता है। शायद आपने नोटिस किया होगा कि सेब को काटने के थोड़ी देर बाद ही उसका रंग काला पड़ने लगता है। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसे खाने से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है? सेब को छिलके के साथ खाना चाहिए या छिलका उतार कर? इसे खाने का सही समय क्या है? एक दिन में कितना सेब खाना चाहिए? और अगर सेब का जूस बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो इससे शरीर को फायदे होते हैं या नुकसान? इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सेब के अंदर होता क्या है और ये कौन कौन सी प्रॉब्लम में फायदे पहुंचाता है। दोस्तों, सेब एक लो कैलोरी फूड की श्रेणी में आता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। यही वजह है कि इसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो सबसे खास चीज इसमें होती है वो है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट। फाइबर हमारे शरीर में पाचन को बेहतर बनाने, कब्ज की समस्या को दूर करने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने में मदद करता है। और जो खास तरह का एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है वो शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स जैसे जहरीले पदार्थ से रिएक्ट करके एजिंग प्रोसेस यानी बूढ़ा होने की प्रक्रिया को काफी हद तक धीमा कर देता है, जिससे कि लंबी उम्र तक स्किन साफ और ग्लोइंग दिखने के साथ साथ ये बालों की सेहत को इम्प्रूव करता है, शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी काफी हद तक मदद करता है। अब बात आती है कि एक दिन में कितना सेब खाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के लिए एक दिन में एक सेब खाना भी काफी हो जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा भी खाना चाहे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही सेब को काटने के बाद उसे जितनी जल्दी हो सके खा लेना चाहिए, क्योंकि कटे हुए सेब में मौजूद जो पॉलीफेनॉल नाम का एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके थोड़ी देर बाद ही नष्ट होने लगता है। और यही वजह है कि सेब को काटने के थोड़ी देर बाद ही उसका रंग डार्क ब्राउन में तब्दील होने लगता है। हालांकि काटे हुए सेब का बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में ब्राउन हो चुके हिस्से को काट कर अलग कर देना चाहिए और बाकी के हिस्से का सेवन करना चाहिए। और उससे भी बेहतर यह है कि सेब को काटने के तुरंत बाद ही खाया जाए। सेब कब खाना चाहिए, यानी इसे खाने का सही समय क्या है? दोस्तों, सेब खाने का सही फायदा शरीर को मिलने के लिए इसका हमेशा ही सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस समय खाई गई चीजों का हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा असर होता है। हालांकि दिन के समय भूख लगने पर स्नैक्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपके दूसरे खाने और सेब खाने के बीच कम से कम 2 से ढाई घंटे का गैप जरूर होना चाहिए। सेब कब नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद और रात के समय सेब या फिर किसी भी फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये पाचन में गड़बड़ी पैदा करने लगता है। अब बात करते हैं कि सेब को छिलके के साथ खाना चाहिए या छिलका उतार कर। दोस्तों, यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि सेब के छिलके में शरीर को फायदा पहुंचाने वाले कई सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अभी के टाइम में सेब को खराब होने से बचाने के लिए जब सेब पेड़ पर लगना शुरू होता है तभी से उस पर कई तरीके के पेस्टिसाइड जैसे केमिकल का छिड़काव किया जाता है। और यहाँ तक कि सेब को बागीचे से तोड़ने के बाद भी उसे कंपनी में लाकर उस पर वैक्स की लेयर चढ़ाई जाती है ताकि ये देखने में अच्छा और चमकीला दिखे। लेकिन इस तरह का केमिकल पेट में जाने के बाद सेब खाने का फायदा तो दूर, ये शरीर में कई सारी समस्या पैदा कर सकता है। और वैसे भी ज्यादातर लोग यहाँ गलती ये करते हैं कि सेब को सिर्फ सादे पानी से धोकर ही खा लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका होता है, क्योंकि सिर्फ सादे पानी से धोने से सेब के ऊपर मौजूद केमिकल रिमूव नहीं हो पाता। इसलिए अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि सेब खाने के पूरे फायदे शरीर को मिलने के साथ साथ इसमें मौजूद केमिकल से भी बचा जा सके। दोस्तों, इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करके उसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, और फिर सेब के साथ साथ जो भी दूसरे फल और सब्जियां आप इस्तेमाल करते हैं उन सबको एक ही बार में इस पानी में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दें। इस प्रक्रिया में बेकिंग सोडा लगभग सभी तरह के फल और सब्जियों के ऊपर से पेस्टिसाइड जैसे केमिकल को काफी हद तक बाहर निकाल देता है, और गर्म पानी फल और सब्जियों के ऊपर मौजूद वैक्स के लेयर को पिघलाने का काम करता है, जिससे कि इसके ऊपर से लगभग सभी तरह के केमिकल काफी हद तक बाहर निकल जाते हैं। जब 10 से 15 मिनट हो जाए तो इसे बेकिंग सोडा वाले पानी से निकालकर सादे पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर किसी साफ कपड़े या टॉवेल से रगड़कर साफ कर लें। और क्योंकि आपने इसे बेकिंग सोडा वाले पानी में क्लीन कर लिया है, इसलिए बाद में आप इसका सिर्फ सादे पानी में धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा आप ऑनलाइन भी आसानी से खरीद सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका यह है कि सेब का छिलका ही निकाल दिया जाए। ऐसा करने से सेब के पोषक तत्वों में थोड़ी कमी तो आती है, लेकिन ये खाने में ज्यादा सेफ और पचने में ज्यादा आसान हो जाता है, जिससे कि इसका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है।
अब बात करते हैं कि अगर सेब का जूस बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो उससे शरीर को फायदे होते हैं या नुकसान। दोस्तों, सेब खाने का सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब इसे डायरेक्ट खाया जाए, क्योंकि सेब का इस तरह इस्तेमाल करने से उसमें मौजूद सभी तरह के पोषक तत्व बरकरार रहते हैं, जो कि शरीर में जाकर काफी हद तक फायदे पहुंचाता है। लेकिन इसका जूस या शेक बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जूस बनाने के लिए जूसर में तेज रफ्तार में पीसने की वजह से ये गर्म हो जाता है, जिससे कि इसमें मौजूद एंजाइम, थोड़े विटामिन और मिनरल्स भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी काफी हद तक पोषक तत्व इसमें बरकरार रहते हैं, जो कि शरीर को फायदा पहुंचाता है। लेकिन सेब का जूस शरीर को नुकसान तब पहुंचाता है जब इसे जूस बनाने के बाद छान दिया जाता है, क्योंकि जूस को छानने से इसमें मौजूद फाइबर पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, जिससे कि ये एक हाई ग्लाइसेमिक फूड में बदल जाता है। और तब ये जूस शरीर में जाने के बाद ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि ये शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सेब को या तो डायरेक्ट खाना चाहिए, या अगर जूस बनाकर पीते भी हैं तो उसे छानना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। साथ ही अगर आप सेब और दूध को आपस में मिक्स करके शेक बनाकर पीते हैं तो आप इसका इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ऐसा करने से ये पचने में थोड़ा भारी हो जाता है, जो कि हर किसी को आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए आपको इसमें दूध मिलाना चाहिए या नहीं, ये आपके पाचन शक्ति पर डिपेंड करता है। अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।